विराज पिछले कई सालों से सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में लोगों से कई प्लेटफॉर्म्स के जरिए बात कर रहा है। उसकी पूरी कोशिश रहती है कि जिस नॉलेज ने उसकी पूरी लाइफ बदल कर रख दी, वो नॉलेज हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अच्छी और सुकून से भरी जिंदगी पर सबका हक है। विराज सोशल मीडिया के जरिए तो लोगों से जुड़ा ही है, साथ ही वीकेंड्स में कॉलेज में, ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर सेशंस भी करता है। इसी सिलसिले में विराज दिल्ली आया हुआ है, जहां उसके दोस्त राहुल ने 1-2 दिन का सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। इस सेमिनार में मिक्स्ड ऑडियंस है, ज्यादातर लोग विराज से उसके सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जुड़े हैं। आज इस सेमिनार का दूसरा दिन है और विराज एक बात से खुश है। वो बात यह है कि कल के सेमिनार में आने वाले सभी लोग आज भी सेमिनार में आए हैं और ये इस बात का प्रूफ है कि लोगों को विराज का कल का सेशन समझ भी आया और पसंद भी। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो लोग एक बोरिंग सेमिनार में आने से अच्छा छुट्टी के दिन घर में रहना पसंद करते। सही टाइम से आज का सेशन शुरू हुआ और विराज ने बात को पिछले दिन के उसी पॉइंट से आगे बढ़ाया जहां पर बात खत्म हुई थी। उसने कल अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई कि कैसे उसका बचपन और जवानी स्ट्रगल करते हुए बीती। उसने बताया था कि कैसे उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया जब ट्रेन में एक जेंटलमैन उसे मिले और उन्होंने विराज को सबकॉन्शियस माइंड की पावर से इंट्रोड्यूस कराया। इसके बाद सब जानना चाहते थे कि कैसे विराज, जो 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर धक्के खा रहा था, वो एक सक्सेसफुल बैंकर और इतना फेमस लाइफ कोच जिसके सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर बनकर उनके सामने खड़ा है। विराज ने इस सवाल के जवाब में अपनी आगे की कहानी सुनाई। तो उसने कहा कि ट्रेन के उस सफर और उन जेंटलमैन की बातों ने मेरे मन में एक बात तो बहुत गहराई से बिठा दी थी कि मैं अभी भी अपनी लाइफ को बेटर कर सकता हूं। जो बीत गया उसके लिए तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे आने वाले कल से तो मैं कुछ अच्छी उम्मीदें लगा ही सकता हूं। जैसे ही ये पॉजिटिव थॉट मेरे अंदर आया, मैंने खुद में एक अलग तरह की एनर्जी फील की। अभी तक मैं सिर्फ अपने माँ बाप, हालात और किस्मत को कोसता रहता था और बहुत बेबस महसूस करता था, लेकिन जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास भी एक पावर है, अपनी लाइफ का कुछ कंट्रोल मेरे हाथ में भी है। उसके बाद मैंने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से रिलेटेड बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ने शुरू किए ताकि इसे और डेप्थ में समझ सकूं। उस टाइम में इंटरनेट इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था, साइबर कैफेज का चलन था और मेरी पूरी कोशिश होती थी कि इंटरनेट की हेल्प से इस टॉपिक पर जितना हो सके रिसर्च कर सकूं। साथ ही मैं जो भी सीखता गया उसे अपने ऊपर अप्लाई करना भी शुरू कर दिया। मैं अपने कॉन्शियस माइंड में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सोचता रहता था, अपने फ्यूचर को लेकर ऐसी इमेजिनेशंस रखता था जिसमें मैं एक बड़े से बैंक के शानदार कैबिन में बैठा हुआ हूं, लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं बहुत सक्सेसफुल और फेमस हूं। कुल मिलाकर मैं वो सब अच्छी बातें सोचता रहता था जो मैं अपने लिए चाहता था। साथ में मेरी छोटी सी जॉब तो चली रही थी। फिर एक दिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने अपना चमत्कार दिखाया और हमारे ऑफिस में एक बहुत अच्छे इंसान का आना हुआ। उन्होंने मुझसे बात की और बातों बातों में मुझे बताया कि पास के बैंक में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कुछ जॉब्स निकली हैं, मुझे उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। मुझे भी लगा कि शायद ये एक मौका हो सकता है जो मेरी किस्मत मुझे दे रही हो, इसीलिए मैंने उसी दिन अप्लाई कर दिया और कुछ दिन बाद एक छोटे से टेस्ट और इंटरव्यू के बाद ये जॉब मुझे मिल गई। जॉब बहुत छोटी थी, एक तरह से डेटा एंट्री का काम था, लेकिन मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं अब एक बहुत बड़े और रेप्यूटेड बैंक में काम कर रहा था। मैंने बहुत मन लगाकर अपना काम करना शुरू कर दिया। साथ ही सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड मेरी पढ़ाई भी जारी रही। अब तो अपने लिए अच्छे थॉट्स क्रिएट करना मेरी रोज की आदत बन चुकी थी। एक बार बैंक के एक सीनियर मैनेजर के साथ मुझे कहीं जाना पड़ा। रास्ते में उन्होंने मुझे मेरे करियर प्लान के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मैं हमेशा से बैंक में जॉब करना चाहता था, लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी कि ये हो नहीं पाया। इस पर उन्होंने मुझे कहा कि अभी भी कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है, मेरी एज काफी कम है और मैं चाहूं तो अपना सपना पूरा कर सकता हूं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इंटरमीडिएट के बेस पर भी बैंक में कुछ पोस्ट निकली हैं। एक बार मैं उसे क्वालिफाई कर लूं तो फिर तो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकता हूं और मेरी ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है। उन्होंने बताया कि अगले महीने हमारे बैंक में ही ऐसी कुछ पोस्ट निकलने वाली हैं और इसीलिए मुझे जरूर अप्लाई करना चाहिए। इस तरह मेरे लिए एक के बाद एक दरवाजे खुल रहे थे। मैं जानता था कि ये सब मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे लिए कर रहा है। जैसे ही बैंक में पोस्ट निकली मैंने तुरंत अप्लाई कर दिया। 3 महीने बाद रिटन एग्जाम था और पढ़ाई छोड़े बहुत टाइम हो चुका था। फिर भी मैंने खुद को यकीन दिलाया कि मैं अभी भी अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकता हूं और मैंने खुद को इस एग्जाम के लिए झोंक दिया। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद मैं रात में बैठकर पढ़ाई करता और बार बार मन में दोहराता कि मैं इस एग्जाम को पास कर लूंगा। 3 महीने बाद जब एग्जाम हॉल में मेरे हाथ में पेपर आया तो मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल भी आ गई, क्योंकि मैं जानता था कि यहां से मुझे मेरे सपनों को सच करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया था और मुझे बैंक में जॉब मिल गई थी। उसके बाद मैंने सबसे पहला काम किया कि अपनी अधूरी पढ़ाई को फिर से शुरू किया। मैंने जॉब के साथ साथ प्राइवेट एग्जाम देकर पहले ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की। साथ ही मैं बैंक के सर्टिफिकेशंस भी क्लियर करता गया। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने लगा था। घर में इनकम का एक प्रॉपर जरिया बना
तो घर का माहौल भी ठीक रहने लगा। इस तरह मेरी लाइफ में वो सब कुछ आने लगा जो मैं उससे चाहता था, और ये सब मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मेरे लिए पॉसिबल किया था, वरना मैं तो कब का उम्मीद हार चुका था। तो ये थी मेरी कहानी, जिसे सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं आप सबको ये बता सकूं कि मिरेकल्स भी होते हैं, इसी दुनिया में होते हैं, और हम जैसे आम लोगों के साथ ही होते हैं। बस हमें ये मिरेकल करने वाली ताकत का पता होना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि आप अपनी जिंदगी में मिरेकल यानी चमत्कार कैसे कर सकते हैं। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि यही वो बातें हैं जिनके दम पर आज के बाद मेरी तरह आपकी भी दुनिया बदलने वाली है और अच्छी होने वाली है। ये एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल फैक्ट है कि इस दुनिया में हर चीज एक वक्त के बाद खत्म हो जाती है, चाहे नेचर की बनाई हुई हो या इंसान की, फिर चाहे वो कितनी ही मजबूत क्यों ना हो। यही बात आपके मन में घर बनाकर बैठे हुए नेगेटिव थॉट्स के लिए भी है, जिन्हें और किसी ने नहीं, आपने बनाया है, और आप चाहें तो उन्हें मिटा भी सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों की कोई था नहीं है। ये आपको मोटिवेट भी करती हैं और आपको रास्ता भी दिखाती हैं। ये आपके लिए वो सब काम करती हैं जिसकी वजह से आप जिंदा रहते हैं। आप खाना खाते हैं और उसके बाद इस खाने को एनर्जी से लेकर आपको जिंदा रखने के लिए जरूरी तत्वों में बदलने का काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन आपको इसके होने का पता तक नहीं चलता है। आप सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आज ही रात सोने से पहले बहुत फर्मली अपने मन को ऑर्डर दें कि मुझे सुबह इतने बजे, जितने भी बजे आप उठना चाहें, उठा देना। आप देखेंगे कि आप अगली सुबह उतने बजे ही उठेंगे। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक सर्जन थे जिनका नाम जेम्स था। ये तब की बात है जब मॉडर्न एनेस्थीसिया का इन्वेंशन नहीं हुआ था। इस सर्जन ने बंगाल में 1843 से 1846 के बीच छोटे बड़े सब मिलाकर लगभग 400 ऑपरेशंस किए, और सभी ऑपरेशंस मेंटल एनेस्थीसिया यानी बिना मेडिसिन के बस सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से किए गए। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि किसी भी पेशेंट को न तो कोई दर्द हुआ, और ऑपरेशन के बाद या उसके दौरान डेथ परसेंटेज भी उस टाइम के हिसाब से काफी कम थे। यहां तक कि ऑपरेशंस के बाद इन्फेक्शन भी बहुत कम हुआ, क्योंकि ये डॉक्टर बार बार अपने पेशेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बिठाते रहते थे कि उनकी सर्जरी एकदम सही होगी और वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ये इस बात का प्रूफ है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या क्या कर सकता है। यही वो चमत्कारी जादू है जो आपसे जो चाहे करवा सकता है, आपको जो चाहे बना सकता है। ये एक ऐसी जादुई किताब की तरह है जिसमें आप लिखते भीतर हैं, लेकिन उसमें लिखा सब कुछ बाहर सच होने लगता है। विराज ने आगे बढ़कर एक और एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अमेरिका में एक बड़े फेमस राइटर हुए हैं, राल्फ वॉल्डो एंडरसन। उन्होंने कहा कि इंसान वही बन जाता है जो वो दिन भर सोचता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बात छप जाती है वही आपकी हकीकत बन जाती है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा है कि आपका सबकॉन्शियस मन पूरी दुनिया को हिला सकता है। आपके ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड जमीन और आसमान को एक कर देता है। इसीलिए आज के बाद आपको बहुत संभल कर इस तक बातें पहुंचानी है। एक बार ये बात अगर आप समझ गए और आपने इसे खुद पर अप्लाई करना शुरू कर दिया तो सारी खुशियां आपके कदमों में होंगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज बात यूनिवर्स में दर्ज हो जाती है, और इस बात को हमारे देश के महान ऋषियों के अलावा दुनिया की हर सभ्यता के महान लोगों ने माना है। आपकी अभी तक की सारी हताशा, सारे दुख इसलिए हैं क्योंकि आप इस बात को नहीं जानते थे। विराज ने थोड़ी देर रुककर चारों तरफ देखते हुए पूछा, अब मुझे ये बताइए कि आपका आपके बारे में क्या ख्याल है? आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे बनी है? ऐसा भी तो होता है कि आप 10 साल पहले कुछ थे, अब कुछ और हो गए हैं, जबकि आपने इसके लिए कोई खास एफर्ट्स भी नहीं किए थे। एग्जाम्पल के लिए हम अपने आसपास ऐसे कई बच्चों को जानते हैं जो बचपन में बहुत शरारती होते हैं, जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, और आप उनके बारे में सोचते हैं कि इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन यही बच्चे बड़े होते होते एकदम बदल जाते हैं, बहुत सिंसियर हो जाते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं। जबकि कई बार इसका एकदम उल्टा भी हो जाता है। कोई बच्चा जो बचपन में बहुत सीधा और पढ़ाकू होता है, वो बड़ा होते हुए एकदम उल्टी पर्सनालिटी का हो जाता है। आपको क्या लगता है कि ये चेंजेस उनमें कौन लाया होगा? ऑब्वियसली उनका सबकॉन्शियस माइंड ही इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने बहुत पहले कहीं एक आदिवासी ग्रुप के बारे में पढ़ा था। उनका एक बहुत अजीब रिचुअल है। उनके यहाँ ये मान्यता है कि हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए, इसीलिए वो लोग जिस पेड़ को काटना होता है रोज उसके पास जाकर उसे कोसते हैं, उसे भला बुरा कहते हैं कि वो किसी काम का नहीं है वगैरह वगैरह। कुछ ही दिनों में वो पेड़ सूख जाता है और ये लोग उसको काट लेते हैं। बस यही असर होता है हमारी बातों और थॉट्स का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर। अगर आपको लगता है कि मेरे मन में तो सालों के नेगेटिव थॉट्स, नफरत, जेलसी और बदले की भावना अड्डा जमाए बैठी है, अब कैसे मैं इसमें पॉजिटिव थॉट्स को भरूं, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। बस अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए।
क्योंकि जैसे जैसे अच्छे थॉट्स मन में समाते जाएंगे वैसे वैसे नेगेटिव और बेकार के थॉट्स को बाहर निकलना ही पड़ेगा। बस आपकी कोशिश लगातार जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है। इसे वैसे ही करना है जैसे आप रोज खाना खाते हैं या पानी पीते हैं। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। क्या आप यकीन करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग पावर्स भी होती हैं? ये आपकी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। एक बड़े राइटर ने इससे रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उन्हें एक बार कोई स्किन रिलेटेड बीमारी हो गई थी जो कि बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बाद भी उनकी बीमारी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। चर्च के प्रीस्ट ने, जिन्हें की ह्यूमन साइकोलॉजी की बहुत गहरी समझ थी, उन्होंने राइटर को समझाया कि उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी का ख्याल रखता है, वैसे ही जरूरत पड़ने पर वो उसे हील भी कर सकता है। उस प्रीस्ट ने राइटर को एग्जाम्पल दिया कि देखो, मैंने ये जो रिस्ट वॉच पहनी है, इसे किसी ने बनाया है। बनाने से पहले उसने इसके डिजाइन, कलर वगैरह के बारे में सोचा होगा। वो इस घड़ी के एक एक पुर्जे के बारे में अच्छे से जानता है। इसीलिए जब कभी इस घड़ी में कोई प्रॉब्लम आएगी तब वो इसे बिना किसी मुश्किल के ठीक कर सकता है। बस ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी को हील कर सकता है। और इसके लिए हमें क्या करना है? अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये थॉट पहुंचाना है कि मेरी हेल्थ एकदम ठीक है, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूं। प्रीस्ट की ये बात सुनकर राइटर ने ऐसा ही किया और हर रोज अपने मन में दोहराया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरी स्किन एकदम हेल्दी है। और 3 महीने के अंदर वो बीमारी जिसे ठीक करने की कोशिश में बड़े बड़े डॉक्टर्स हार मान गए थे, वो ठीक होने लगी। कोई भी बीमारी हमारे शरीर से पहले हमारे मन में एंट्री लेती है। अगर मन मजबूत हुआ तो बीमारी को शरीर में घुसने के लिए बहुत ताकत आजमानी पड़ती है। वहीं अगर मन कमजोर हुआ तो बीमारी आसानी से शरीर पर कब्जा कर लेती है। इसे आप कभी भी आजमा कर देख सकते हैं। अगर आप कभी यूं ही बिना किसी खास बीमारी के डॉक्टर के पास जाएं और वो आपसे कहे कि उसे शक है कि आपको फलानी बीमारी हो सकती है, आप टेस्ट करवा लें, तो टेस्ट रिजल्ट आने तक आपको उस बीमारी के सिम्टम्स अपने शरीर में फील होने लगते हैं और नॉर्मल रिपोर्ट आते ही आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह बात पता है कि डॉक्टर्स को बहुत नॉलेज होती है और वो यूं ही कुछ भी नहीं कहते, जरूर आपको कुछ हुआ है। वहीं रिपोर्ट्स के बारे में भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि अगर उनमें कुछ नहीं है तब इसका मतलब है कि आप ठीक हैं। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि हमारी स्किन से जो पसीना निकलता है वो नींद में ज्यादा निकलता है हमारे जागे रहने के कंपैरिजन में। एक महान साइंटिस्ट के बारे में कहा जाता है कि दिन भर जिन सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिल पाते थे, वो रात में नींद के दौरान मिल जाते थे। विराज अपनी बात कह ही रहा था कि ऑडियंस में से एक हाथ ऊपर उठा। हाथ उठाने वाला एक यंग लड़का था। उसने विराज की ये सारी बातें सुनकर सवाल किया कि क्या हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल होता है? इसका जवाब देते हुए विराज ने कहा, हाँ बिल्कुल होता है। अगर कभी आप फिजिकली अच्छा फील ना कर रहे हो, आपके दिल की धड़कनें तेज चल रही हो, तब आपके पास इसे ठीक करने का सबसे आसान उपाय है कि आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। अपने थॉट्स को वहीं रोक दें। आप देखेंगे कि आप रिलैक्स फील करने लगे हैं। आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप कभी कुछ ऐसा खा लेते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे वॉमिट करवा देता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ठीक रखना चाहता है। तो अभी तक हम ये समझ गए हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड दिन रात काम करता है, एक्टिव रहता है। चाहे आपको एहसास हो या ना हो, आपको ये महसूस करने या इस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस अपने सबकॉन्शियस माइंड पर ध्यान देना है। जितना हो सके उसमें अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं, फिर चाहे ये थॉट्स आपके बारे में हो या आपके अपनों के बारे में। और इसके लिए आपको कोई मुहूर्त या किसी शुभ दिन का इंतजार नहीं करना है। आज और अभी से ये शुरू कर देना है। जैसे कि इस सेशन के बारे में ये नहीं सोचना कि उफ ये बंदा कितना पका रहा है, बल्कि ये सोचना है कि इस बंदे की बातों से हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। विराज की बात सुनकर सभी हंस पड़े। फिर विराज ने ऑडियंस से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए कहा। इस बार एक लेडी ने सबसे पहले हाथ उठाया। उनका सवाल था, क्या इसके बारे में कोई एग्जाम्पल है जिससे ये बात अच्छे से क्लियर हो सके? विराज ने कहा, हाँ बिल्कुल है, आप बैठिए, मैं आप सबको सुनाता हूँ। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। फ्रांस में एक लेडी थी जो जन्म से ही अंधी थी। उन्हें इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अब इस हॉस्पिटल में जैसे एक मिरेकल हो गया और इस लेडी की आंखें ठीक हो गईं, जबकि उसकी आंखों के लिए डॉक्टर्स ने कहा था कि उनकी नसें पूरी तरह से सिकुड़ चुकी हैं, इसीलिए उनकी आंखों के ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर थी। इस बात को एक नहीं कई डॉक्टर्स चेक करके बता चुके थे। वहां एक डॉक्टर ने उनके सबकॉन्शियस माइंड के जरिए उनका ट्रीटमेंट किया। उन्हें बार बार यकीन दिलाया कि उनकी आंखें एकदम ठीक हैं और वे एकदम साफ साफ देख सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मैडम बायर ने भी उतने ही विश्वास के साथ इस थॉट को एक्सेप्ट किया। उनके सबकॉन्शियस माइंड ने इसी थॉट पर रिएक्शन दिया था और फिर वही हुआ जिसे दुनिया कभी मिरेकल तो कभी मैजिक कहती है। ऐसे एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे इसे ही सुनिए। साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के एक प्रीस्ट थे जिन्हें लंग कैंसर था।
उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझते हुए सब कुछ छोड़कर बस ये दोहराना शुरू कर दिया, मेरी बॉडी पूरे आराम में है, मेरे लंग्स एकदम हेल्दी हैं, मेरा हार्ट एकदम हेल्दी है, मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठीक है, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ। इसी तरह वो इन्हीं थॉट्स को बार बार अपने मन में रिपीट करते रहते। कुछ दिन बाद जानते हैं क्या हुआ? दुनिया ने देखा कि उस प्रीस्ट की बीमारी जैसे गायब हो गई। ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है। अगर आप अपने मन की ताकत पर भरोसा करते हैं तो आपको वो भी मिल सकता है जो इम्पॉसिबल लगता है। पूरे विश्वास के साथ आप जो भी अपने मन से कहेंगे वो जरूर होकर रहेगा। आपके थॉट्स एक्शन है और सबकॉन्शियस माइंड उस पर रिएक्शन देता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। इसीलिए मैं बार बार ये बात दोहराता हूं कि जो भी सोचें, सोच समझकर सोचें। अपने मन को डर, एंजाइटी, गुस्से और नफरत के बजाय प्यार, खुशी, शांति और विश्वास के मैसेजेस देंगे तो ये आपको कभी भी ऐसी किसी सिचुएशन में पड़ने नहीं देगा जहां आप परेशान हो। अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन सब अच्छी बातों से भर दें और फिर आप देखेंगे कि इसने आपकी लाइफ को खुशियों से भर दिया है। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने से अच्छा उस सोल्यूशन के बारे में सोचें जो आप इस प्रॉब्लम के लिए चाहते हैं। आप देखना अपने आप कुछ ऐसा होने लगेगा जो आपको इस सोल्यूशन तक लाकर छोड़ देगा। पुराने जमाने के लोग तो मन की शक्ति पर बहुत ज्यादा यकीन करते थे। हमारे ग्रंथों में कई जगह इसका जिक्र भी मिलता है कि कैसे ऋषि मुनि या देवता सिर्फ अपने मन की ताकत से एक जगह से दूसरी जगह तक पल भर में पहुंच जाते थे और लोगों को ठीक कर दिया करते थे। ये बड़ी अजीब बात है कि कई बार लोग डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पाते, लेकिन उन लोगों के इलाज से ठीक हो जाते हैं जो खुद को स्पेशल बताते हैं, जो कहते हैं कि उन पर भगवान का आशीर्वाद है। एक्चुअली लोग ऐसे लोगों से ज्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से ठीक होते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड ये मानता है कि ये पुजारी, ओझा या तांत्रिक बहुत पावरफुल है और ये मुझे ठीक कर देगा। उनका यही विश्वास उन्हें ठीक कर देता है। तो जो पावर हमारे खुद के पास है उसके लिए हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी पावर को पहचान कर उसका यूज करने की जरूरत है। इसके बाद विराज ने एक छोटा सा ब्रेक लेने की बात कही और कहा कि ब्रेक के बाद आज के टॉपिक पर वो डिस्कशन भी करना चाहेंगे और क्वेश्चंस भी लेना चाहेंगे। जब सब लोग टी ब्रेक के लिए चले गए तब विराज राहुल के ऑफिस में बैठकर उसकी दी हुई पेन ड्राइव खोलकर कल की सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। उसने कल के सेमिनार की रिकॉर्डिंग सेमिनार के शुरू होने के लगभग 15 मिनट पहले से देखनी शुरू की और उसे ये देखकर बहुत हैरानी थी कि वो शख्स जिसके लिए वो रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था उसके सेमिनार में पहुंचने वाला सबसे पहला इंसान था। अब तो विराज का दिमाग चकरा रहा था कि वो यहां क्या करने आया था और मेरी नजर पड़ते ही गायब क्यों हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरा पीछा कर रहा हो। जब इंसान के मन में ऐसे सवाल आने लगे जिनके जवाब उसे नहीं मिल रहे हों, तब इन सवालों से और सवाल निकलते जाते हैं। यही हाल विराज का भी था। उसे किसी भी हाल में अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, इसीलिए उसने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। तो उसे एक बात याद आई। उसका पिछला प्रोग्राम बहुत शानदार रहा था और उसमें जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हेड था वो विराज का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। उसका नाम ऋषभ था। विराज ने तुरंत ऋषभ को कॉल लगाया तो ऋषभ हमेशा की तरह बहुत एनर्जेटिक आवाज में बोला, अजी आज कैसे मुझ नाचीज को याद किया? जरूर कोई काम होगा। उसके लहजे में जो बनावटी शिकायत थी उसे सुनकर विराज हंस पड़ा। थोड़ी फॉर्मल बातचीत के बाद विराज ने ऋषभ से कहा कि एक छोटा सा काम है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ऋषभ ने फिर से मजाक करते हुए कहा, प्रॉब्लम? अजी प्रॉब्लम हुई भी तो क्या, विराज बिना काम करवाए मान जाएगा क्या? इस पर दोनों जोर से हंस पड़े। फिर विराज ने ऋषभ से सीधे ही पूछ लिया कि क्या उसे पिछले सेमिनार की सीसीटीवी फुटेज मिल सकती है। ऋषभ ने बताया कि उसके सिस्टम में सिर्फ लास्ट 15 दिनों की रिकॉर्डिंग ही स्टोर होती है, उससे ऊपर की अपने आप डिलीट हो जाती है। विराज ने फिर पूछा कि क्या सेमिनार में आए हुए लोगों का कोई डेटा अवेलेबल है। इस पर ऋषभ ने कहा कि हाँ, हमने सबकी डिटेल्स ली थी। विराज ने ऋषभ से तुरंत उससे वो डिटेल्स मेल करने को कहा। उसे उम्मीद थी कि इस लिस्ट से उसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या विराज को सेमिनार में आने वाले लोगों की डिटेल से वो सुराग मिल पाया जिसकी उसे तलाश थी? और टी ब्रेक के बाद विराज ने क्या बताया सबकॉन्शियस माइंड पावर के बारे में? कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड से खुद को हील कर सकते हैं? ये सब कुछ जानने के लिए सुनिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड।